पैसे के लिए पिता का इज्जत मत खराब करो। 87 साल का उम्र हो गया है और तब से बटोर बटोर के रखे थे। हमारे जितने मीडिया के भाई लोग हैं जो उपस्थित हैं और जो नहीं आ सके हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और उम्र के अनुसार से उनको आशीर्वाद भी देता हूं। और यही कहना है कि आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया है हमको आगे बढ़ाने में। मीडिया का बहुत कृपा रहा है कि ज़मीन से आकाश तक पहुंचाना और पहुंचाए लोग। अब पहुंचाने के बाद अगर नीचे गिराएंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ये दो बहन का बात है, आपस में हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा फ़ोटो और हमारा नाम कृपा करके न छापें, नहीं तो उससे बड़ा फ़ोन आता है हमारे पास कलकत्ता से, बम्बई से कि गुरुजी आप किस किस झगड़े में हैं। हम झगड़े से बहुत अलग रहते हैं बचपन से। ठीक, तो हम यही विनती करेंगे आप लोगों से कि हमारा फ़ोटो और नाम न छापें। महाराज जी झगड़े का कारण क्या है? हाँ महाराज जी झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण है पैसा। वो एक लड़की को पैसा चाहिए और वो जब हमसे मिलेगी तो कहेगी कि हम छोड़ब नहीं तो के पता नहीं कौन चढ़ा रहा है, कौन उसको सह दे रहा है, छोड़ब नहीं। कहते हो कि 50 लाख रुपया और एक मकान हमको दीजिए तब हम शांत हो जाएंगे। हमने कहा तुम शांत मत रहो, तुम चलती रहो, क्योंकि पैसा हमारे पास अब है नहीं, जो था वो दे दिया तुम लोगों को, अब हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तब चुप हो गई तो कही थी देखिए हम क्या क्या करते हैं, तो वही करी, क्योंकि मारपीट दिखा रही है कि मारपीट हुआ, और मारपीट हुआ ही नहीं। मारपीट होगा तो खाली कानी अंगूरी से होगा? कानी अंगूरी पर मारपीट होता है? कानी अंगूरी को अपना तोड़ के और टेढ़ा करके जा करके उस पर इतना दूर तक बैंडेज लगवा लिया, एक कानी अंगूरी से इतना दूर तक बैंडेज। हमने कहा वाह भाई बड़ी चालू है तो। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं है, करवाओ, जो ईश्वर करते हैं वो तो होता ही है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की बात पैसे के लिए न करें, और आप लोगों से भी निवेदन है कि उसको यही समझाइए कि पैसे के लिए पिता का इज्जत मत खराब करो। पद्म विभूषण को अगर नाम सुनते हैं लोग तो तुरंत पेपर देखते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारा एक सीढ़ी और नीचे उतरना पड़ता है। महाराज जी यहाँ पर कुछ विरोधाभास ये आ रहा है, जैसे आपका प्रथम कथन ये था कि बहन बहन का झगड़ा है, फिर अभी आपका ये कहना है कि वो आपसे मांग रही हैं कि हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए, और इसके बाद भी आप बनारस के एक हस्ती हैं, कानून है, तमाम चीज़ें हैं। क्या कारण है कि ये विवाद अब तक चल रहा है और इसमें कोई निष्कर्ष तक ये जा नहीं पा रहा है? मीटिंग में जो फाइनल हुआ है सबके बारे में ये हुआ कि भाई आप सबको बांट दीजिए, झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो हमने बांट दिया। हमने कहा जिसके पास मकान है उसको 20 लाख दिया जाएगा, और 20 लाख का मकान 40 लाख हो गया।
तो सब लोग मान गए, वो भी मान गई। अब उसको किसने चढ़ाया है कि नहीं तुम 50,000 का मांग करो, अब है ही नहीं, सब तो हमने बांट दिया, ये जो सब दे दिया। ये समझौता महाराज जी किसी कागज पे हुआ है कि मौखिक हुआ है? ये जो आप दिए हैं कि ये हो गया है 20 लाख ले लो मौखिक हुआ है कि लिखित हुआ है? कहाँ लिखित कहाँ बिल होगा? बिल बिल बना है। हाँ लिखित हुआ है, वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है, 20 अप्रैल को हुआ है। कोर्ट में हुआ है, बिल भी पास हुआ है। अब बिल में ये लिखा हुआ है कि जो कोई ज़बरदस्ती आपसे धमका करके पैसा लेगा उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इस पे कोई आगे कोई कार्रवाई आप करने जा रहे हैं या क्या है? अब अभी हम चुप हैं, अब आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा ही होगा। आप लोग उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, क्यों? सब होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप ही के नाम होगा ना? तो उनसे आप लोग पूछिए कि क्यों भैया, क्यों परेशान कर रही हो पंडित जी को? ये बुढ़ापा में टेंशन देना ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी प्रॉपर्टी तो आप ही के नाम से होगा जी प्रॉपर्टी तो आप ही के नाम प्रॉपर्टी तो से आपके होगा। नाम से होगी। हाँ, ये तो आपका स्वेच्छा है कि मतलब आप किसको दें किसको ना दें। पैसा हमारा ही जिम्मे था। हमने बचपन से लेके अभी तक 100 रुपया में ट्यूशन कर के और जुटा करके जो रखे थे, 87 साल का उम्र हो गया है और तब से बटोर के रखे थे, और वो सब लूट लिया इन लोगों ने। किसने लूटा? लड़कियों ने, कौन सी लड़कियां हैं? वही ये एक थोड़ा नाम उसका किरण है और एक नाम और है ममता मिश्रा। यही कहीं ममता मिश्रा का नाम लिख देती है और कहीं हमारा साइन कर देती है। इतनी चालाक है कि हमारा साइन के एकदम उतार लिया है, इसलिए हमको परेशानी होनी पड़ती है। महाराज जी क्या ये आपकी दोनों बेटियां ही हैं? दोनों बेटियां ही हैं तो प्रॉपर्टी में बंटवारा चाह रही हैं? बंटवारा हो चुका है। अच्छा बंटवारा हो चुका है, उसके बाद फिर क्या विवाद? आगे क्या कदम उठाने आगे क्या कदम उठाने वाले? किसान है, आपको पूरे विश्व में जाने जाते हैं, आपके इमेज पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? एक एक करके बोलिए, एक एक करके पूछिए सर। कन्वर्सेशन कर दीजिए ना। आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं जो ये विवाद चल रहा है? आगे हम तो पहले यही कदम उठाएंगे कि आप लोगों से नम्र निवेदन करेंगे कि फ़ोटो और नाम छापना छोड़ दें कृपया, क्योंकि बढ़ाने में आप लोगों का काम रहा है तो घटाने